तो क्या हाल है? अच्छे तो हो? आ चुके हैं महाकुंभ रिवीजन सेकेंड वीडियो। हम करने जा रहे हैं 15 मिनट के अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बोर्ड्स 2025 क्लास 10 के लिए अल्टीमेट प्रिपरेशन। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम इनको चेक कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर्स, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो। जैसे अगर हम इंडिकेटर्स में टर्मरिक लें तो टर्मरिक एसिड में सेम रहता है, बेस में रेडिश ब्राउन रहता है। लिटमस जो लीचिंग प्लांट से बनता है तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस में। देन इज मिथाइल ऑरेंज है, एंड देन फिनोफ्थिलीन जो एक केमिकल इंडिकेटर। इसी के बाद हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी आते हैं जो स्मेल चेंज कर देते हैं, हमको पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। जैसे ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोवर। एसिड में सबकी रिमेन सेम रहती है, बेसिस में सब लोग अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं। अब हमें मेन जानना है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो जनरल लेवल पे एसिड्स वो होते हैं जिनका सारिन टेस्ट होता है और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये कॉमन एसिड्स हमारे कोर्स में H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, क्लोरिक। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड किसके अंदर है। जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस, विनेगर के अंदर एसिडिक, सिट्रिक के अंदर लेमन, लैक्टिक एसिड मिल्क में, एंड वगैरह वगैरह। अब मेन चीज है कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे ज्यादा बोर्ड्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में से ही है, तो इसको सबसे ध्यान से देखना। रिएक्शन विद मेटल, मेटल और एसिड जब भी मिलते हैं तो बनती है सॉल्ट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। याद रखेंगे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। चेक करो, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2। जैसे Zn, दैट इज अ मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करते? ब्रिंग अ मैच स्टिक, वो एक पॉप साउंड जनरेट करेगा। देखो ये एक्टिविटी में दिखाया हुआ है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन होती है रिएक्शन विद कार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप VIMP मार्क करेगी क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई रिएक्शन। VIMP रिएक्शन के अंदर जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया, बनाया उसने सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आप एक चीज ध्यान समझेंगे कि सर हम CO2 को चेक कैसे करते हैं। तो चेकिंग करने के लिए एक होती है लाइम वाटर टेस्ट, दूसरी होती है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में तो जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी, बट लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है लाइम वाटर टेस्ट? ध्यान से देखिए। लाइम वाटर टेस्ट के अंदर हम CO2 को मिलाते हैं CaOH होल ट्वाइस विच इज अ लाइम वाटर, हमको मिलता है CaCO3 विच इज अ व्हाइट कलर PPT। तो लाइम वाटर टेस्ट में हम बोलते हैं CO2 कन्वर्ट्स लाइम वाटर मिल्की। बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो आती है वो आती है रिएक्शन विद बेस। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस वजह से बनती है न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। और NaOH HCl gives you NaCl plus H2। क्योंकि सॉल्ट बनी इस वजह से इसको हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला हमने इसको दोस्तों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चौथी और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर ही बनता है। जी हाँ, तो अभी पिछली स्लाइड में देखा ये एसिड था, ये बेस था, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल दूं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। जी हाँ सर, सही बोल रहे हो। तो हम यहां लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वहीं इसके उल्टे नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। CO2, SO2, NO2 ये सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। वही Na2O, MgO वगैरह वगैरह ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। चेक करो, Na2O सोडियम ऑक्साइड, HCl gives you NaCl plus वाटर। 4 रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद मेटल, कार्बोनेट, बेस एंड देन आपका मेटल ऑक्साइड। अब बात आती है कि एसिड्स के अंदर कॉमन क्या है। हमने तो सारिन टेस्ट और जो ब्लू लिटमस, रेड लिटमस वाली डेफिनेशन पढ़ी, वो बेसिकली एक बेसिक डेफिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे डेफिनेशन है। बट अगर हम केमिकल डेफिनेशन देखें तो बड़ी सिंपल है। एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस निकालते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। क्या निकालते हैं?
H प्लस आयंस निकालते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। अब ये भी ध्यान रखना है, ये H प्लस के फॉर्म में नहीं होता है, ये होता है H3O प्लस के फॉर्म में, जिसको हम हाइड्रोनोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनोमियम, भूलना नहीं है, ठीक है। देखो जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस। इसी के बेसिस पे हम एसिड्स को दो तरीके से बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है वो एसिड जो अपने H प्लस आयंस 100% निकाल दे, कंप्लीटली निकाल दे। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली निकाले, थोड़े बहुत निकाले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज करता है और ये पार्शियली आयोनाइज करता है। याद रखेंगे वीक एसिड में कार्बन आपको दिख जाता है, जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड, फिर आपने कार्बोनिक एसिड देखा होगा H2CO3, ये सारे वीक एसिड होते हैं। HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे हमने एसिड पढ़ा उसी तरीके से बेस है। जैसे एसिड सार इन टेस्ट है, बेसिस बिटर इन टेस्ट है। कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में और सोपी टू टच रहते हैं, ठीक है। और जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं अल्कली, अल्कलाइन, ठीक। अब जैसे बेसिस की क्या क्या आपकी कॉमन चीज देखने को मिलेगी। एसिड जैसे H प्लस निकालते हैं, ये OH माइनस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? OH माइनस निकालते हैं। जैसे NaOH तो Na प्लस OH माइनस। सिंग स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, वीक बेस जो पार्शियली आयनाइज हो जाए, पार्शियली OH प्लस निकाले। अब बेसिस की रिएक्शन ज्यादा नहीं है जैसे एसिड की थी, 2-3 है। रिएक्शन विद मेटल, VIMP, आप इसको मार्क करेंगे। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, मैंने अभी आपको ये दिखाई भी थी 2024 के PYQ में। NaOH दैट इज द बेस, मेटल Na2ZnO2 प्लस H2, ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। सोडियम एल्यूमिनेट, इसी की तरह एक और बनता है, सॉरी सोडियम जिंकेट, एक और बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। नॉन मेटल ऑक्साइड अभी हम पढ़ के आए, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। चेक करो, COH whole twice, calcium hydroxide which is a base, carbon dioxide which is a non-metal oxide base acid, and CaCO3 plus water। तो ये भी सॉल्ट बना के देता है। इसके बाद आता है हमारा pH स्केल, जिसको हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है सर इसका? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंस ऑफ H प्लस आयंस। डेवलप करी थी सोरेनसन ने। 0 से 14 तक रहती है, 0 से 7 तक एसिड, 7 से 14 तक बेस, 7 वाला न्यूट्रल। और यहीं स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग वीक एसिडिक, वीक बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। जितने ज्यादा H प्लस निकलेंगे उतने कम pH की वैल्यू आएगी, एंड जितने कम H प्लस निकलेंगे उतने ज्यादा pH की वैल्यू आएगी। इसी को हम इसे भी लिखते हैं, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड एंड pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। जितना ज्यादा pH की वैल्यू उतना ज्यादा बेस, जितना कम pH की वैल्यू उतना कम बेस। ये आपका इंपॉर्टेंट pH बन जाता है। pH के बाद pH की इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल है। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टुड्डी के अगर 5.5 से कम हो जाए तो, और pH चेंजेस इन द सॉइल। छोटा सा आपको एक बार रीड करना है। इसके बाद आता है मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैसे बनती है सर? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। अब सर आपको ये पता होना चाहिए सॉल्ट्स अलग अलग तरह की होती है। जैसे जो सॉल्ट्स होती है नॉर्मल सॉल्ट होती है, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएं तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलती है। वीक एसिड वीक बेस को मिलाएं तो हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलती है। बट अगर हमको एसिडिक सॉल्ट चाहिए तो एसिडिक सॉल्ट के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लगेगा, और अगर मुझे बेसिक सॉल्ट चाहिए तो मुझे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सारी चीजें लगेगी, तब जाके मैं अपनी पर्टिकुलरली सॉल्ट बना पाऊँ। अब 5 तरह की सॉल्ट हमको देखनी है, उसमें से सबसे पहली है कॉस्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला NaOH, नाम क्या लिखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाने की प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस, भूलना नहीं है। क्या करते हैं इसके अंदर सर? हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन मतलब नमक और पानी, इसको हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तब मिलता है NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये ध्यान रखना है आपको, जो क्लोरीन गैस है वो आपको एक पर्टिकुलर रॉड पे मिल रही होगी, हाइड्रोजन गैस आपको एक पर्टिकुलर रॉड पे मिल रही होगी। क्लोरीन गैस जो आपको मिल रही होगी वो मिल रही होगी एनोड पे, और ये आपको मिल रही होगी कैथोड पे। क्यों सर? एनोड बेसिकली जो रहता है आपका पॉजिटिव रहता है और कैथोड आपका रहता है नेगेटिव। क्लोरीन माइनस होता है तो एनोड पे मिलेगा, हाइड्रोजन प्लस होता है तो कैथोड पे मिलेगा। कॉस्टिक सोडा के यूजेस आप नॉर्मली देख सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनिंग ब्लीचिंग में, वगैरह वगैरह।
इसके बाद आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट वॉशिंग सोडा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बनाने की प्रोसेस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है यहाँ पर। क्या होती है प्रोसेस? बहुत बड़ी प्रोसेस है तो इंपॉर्टेंट है। पहले लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ये अमोनिया ये ब्राइन, इसको पास करवाते हैं CO2 से, तब मिलता है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3 एंड मिलता है अमोनिकल क्लोराइड। वो हमारे कुछ काम का नहीं है बट यही बेकिंग सोडा है, तो अगले में जब बेकिंग सोडा पढ़ेंगे तो सेम प्रोसेस मिल जाएगी। देन इस बेकिंग सोडा को हम करते हैं हीट, तो मिलता है Na2CO3 CO2H2। इस Na2CO3 में हम 10 क्रिस्टल्स ऑफ पानी डालते हैं तो बनता है Na2CO3.10H2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं इसको, भूलना नहीं है। इसके बाद कुछ यूजेस बेसिक से वॉशिंग सोडा के जो आप देख सकते हैं। वॉशिंग सोडा के बाद आपको देखने को मिलेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला अभी पीछे पड़ा NaHCO3, फॉर्मूला तो है, नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की प्रोसेस सेम, बस उसमें फर्स्ट प्रोसेस ही लगेगी। अमोनिया, ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, अमोनिकल क्लोराइड, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? जब हम उसके अंदर H+ आयंस डालते हैं फ्रॉम टार्ट्रिक एसिड। कौन से? टार्ट्रिक एसिड। तो गैस निकलती है CO2, जो केक वगैरह को स्पॉन्जी बनाने के काम आते हैं। बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा एंटी एसिड रहता है जो एसिडिटी को खत्म करता है और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज आता है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ सॉल्ट दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2। बनाने की प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में क्वेश्चन आया था। CaOH होल ट्वाइस दैट इज स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, इसमें मिलाया हमने क्लोरीन गैस जो एक बहुत अच्छी डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, बनाया CaOCl2 और वाटर, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ब्लीचिंग पाउडर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूजेस आता है। लास्ट सॉल्ट दैट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला CaSO4.12H2O। बनाने की प्रोसेस जिप्सम विच इज अ 2H2O कंपाउंड, इसको हम हीट करते हैं, हीट करके मिलता है POP और 3/2H2O बाहर आ जाता है। यूजेस बड़े सिंपल है, फ्रैक्चर्ड बोन्स में, आइडल्स बनाने में, डेकोरेटिव सीलिंग्स बनाने में, यहां आपको इसका यूजेस देखने को मिल जाएगा। एक और टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो सब्सटेंसेस अपने नॉर्मल स्टेट में मिलते हैं विदाउट एनी क्रिस्टल्स, विदाउट एनी वाटर, उनको बोला जाता है एनहाइड्रस सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? एनहाइड्रस सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसके अंदर पानी डल जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे CuSO4.5H2 ये हाइड्रेटेड है, बट CuSO4 एनहाइड्रस है। Na2CO3 एनहाइड्रेस है, Na2CO3.10H2O आपका हाइड्रेटेड है। तो ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप आपको ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का 15 मिनट्स रैपिड रिवीजन पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।